नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं कब्रिस्तान वाले बेडरूम की कंकाल कथा। इसके साथ आपको दिखाएंगे कि सिद्धार्थ बिन सबसून कैसे हो गया और सुपर टेक के पीछे कितने शातिर मौजूद हैं। ये सब कुछ हाई अलर्ट में। तो फिल्मी दुनिया से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। बिग बॉस सीजन 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। तो वहीं इस खबर से फिल्मी दुनिया से लेकर उनके फैंस सब शोक की लहर में हैं। टीवी इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका। सुशांत के बाद सिद्धार्थ की मौत से सब हैरान। बिग बॉस 13 विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत। बिग बॉस 13 के विजेता और बालिका वधू से पहचान पाने वाले टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अपने फ्लैट पर सुबह डेथ पाए गए। इसकी जानकारी सबसे पहले घर के नौकरों ने जान पहचान वालों को दी। जैसे ही सिद्धार्थ की मौत की खबर लोगों को हुई, फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से सनसनी फैल गई। लोग सिद्धार्थ को लेकर कूपर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक सिद्धार्थ की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। सोने से पहले सिद्धार्थ ने खाई थी दवाएं। कार्डियक अरेस्ट से हुई सिद्धार्थ की मौत। बताया जा रहा है कि टीवी एक्टर सिद्धार्थ ने रात में सोने से पहले कुछ दवाएं खाई थी, लेकिन ये किस तरह की दवाएं हैं अभी इसके बारे में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। तो वहीं सिद्धार्थ की मौत की खबर के बाद उनके फ्लैट पर पहुंचे परिजन किसी भी संदेह से इनकार कर रहे हैं। बहुत दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था। बिग बॉस के बाद बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था। उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करते थे। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने ली आखिरी सांस। कई फिल्मों और सीरियल में कर चुके थे काम। बालिका वधू सीरियल से पाई थी पहचान। बाबुल का आंगन झूठे ना से इंडस्ट्री में किया डेब्यू। सिद्धार्थ की अचानक मौत की खबर से न केवल उनके फैंस बल्कि उनके करीबी भी हैरान हैं, क्योंकि कल यानी 1 सितंबर को सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी की थी। उनकी मौत के बाद इस पोस्ट को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इस पोस्ट में सिद्धार्थ के हाथों में हार्ट बीट बना हुआ एक पेपर है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उस पर लिखा है द हीरोज वी ओ, यानी वे हीरो जिनके हम आभारी हैं। इस पोस्ट में उन्होंने कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तारीफ की थी, जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ और उनके बलिदान की तारीफ में सिद्धार्थ ने ये पोस्ट किया था। फिलहाल सिद्धार्थ का शव कूपर अस्पताल में रखा गया है और यहीं पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। टीवी इंडस्ट्री के बेहद फेमस कलाकार सुशांत के बाद सिद्धार्थ शुक्ला का यूं जाना लोगों को हैरान कर रहा है। हालांकि परिजन किसी भी संदेह से इनकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो वो शादीशुदा था, प्यार किसी और से हो गया और उसको अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने की जिद थी। लेकिन शर्त थी कि उसे अपने परिवार से अलग होना पड़ेगा और इसी शर्त को पूरा करने के लिए सिरफिरे आशिक ने ये खौफनाक दास्तान लिख दी कि घर को ही कब्रिस्तान में तब्दील कर देता है कोई। और कब्रिस्तान वाले बेडरूम की कंकाल कथा क्या है, देखिए जरा। इंसान की शक्ल में वो है शैतान। बेडरूम को बना दिया कब्रिस्तान।
इश्क में सिरफिरे ने लिखी खूनी दास्तान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में कासगंज की पुलिस ने दी दस्तक। एक घर के अंदर पहुंची और बिना देर गवाए होने लगी कमरे के अंदर खुदाई। फावड़े से एक शख्स लगातार खुदाई किए जा रहा था, तो वहीं चारों तरफ खड़ी थी पुलिस और पुलिस के बीच खड़े हैं दो शख्स जो अपनी हैवानियत की कहानी मौकाए वारदात पर सुना रहे हैं। धीरे धीरे गड्ढा गहरा होता जा रहा था, तो वहीं पुलिस की हिरासत में खड़ा एक शख्स बता रहा है कि आखिर कब, क्या और कैसे हुआ। और जब बेडरूम में 3 फीट का गहरा गड्ढा खुदा तो सामने आया सन्न कर देने वाला राज। कब्रिस्तान वाला बेडरूम। जब गड्ढा खोदा गया तो उसमें से निकली 3 कंकाल, और ये तीनों कंकाल इसी शख्स के परिवार वालों के हैं जिन्हें बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स राकेश है, जिसने बड़े ही बेरहमी से अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया, और ये सब किया अपनी प्रेमिका के प्यार में। 2012 में राकेश की शादी रत्नेश से हुई। शादी के वक्त से ही राकेश का रूबी से चल रहा था प्रेम प्रसंग। 2015 में रूबी यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनी। रूबी पर राकेश ने शादी का बनाया दबाव। शादी के लिए राकेश ने उठाया खौफनाक कदम। थाना बिसरख में फरवरी 2018 में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसको बाद में किडनैपिंग में चेंज किया गया था। एक पिता द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी और बेटी के 2 बच्चे जो हैं उनको उनके दामाद द्वारा ही किडनैप कर लिया गया है। 2 महीने बाद अप्रैल 2018 में इनकी दामाद के मर्डर का एक केस कासगंज डोलना थाना में लिखा गया था। उसके अंदर जो विवेचना की जा रही थी कासगंज पुलिस द्वारा, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई और उनकी टीम कासगंज पुलिस द्वारा वो टीम बिसरख थाना क्षेत्र में आ जाई और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो लड़का जिसका मर्डर हो गया था राकेश, वो असल में जीवित है और जो कि हमारे यहाँ पे अभियुक्त है किडनैपिंग का, उसके द्वारा ये बताया गया कि इन तीनों लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो उसके द्वारा बेसमेंट में बिसरख थाना क्षेत्र में घर में दफन कर दी गई थी। 3 साल बाद हुआ खुलासा। दरअसल राकेश ने रूबी से शादी करने के लिए अपने परिवार की हत्या का प्लान बना दिया और इस दौरान ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में एक घर किराए पर लिया। वहीं उसने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। 14 फरवरी 2018 को राकेश ने दिया वारदात को अंजाम। पत्नी रत्नेश और 2 मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट। घर के कमरे में ही दफना दिए शव। कब्र के ऊपर बना दी सीमेंट की दीवार। 4 मर्डर्स का एक साथ एक व्यक्ति द्वारा करने के बाद जो खुलासा जो है वो किया गया है। ये मर्डर का खुलासा, चारों मर्डर्स जो है लगभग 3.25 साल पहले राकेश नाम के व्यक्ति ने इसने किए थे। उसने अपने परिवारजनों के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर। इसकी शुरुआत नोएडा से होती है, जिसमें इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलके अपने बच्चों की 2 बच्चे 1.5 साल और 3 साल और अपनी पत्नी की हत्या कर की थी। इसने तीनों डेड बॉडीज़ को अपने ही घर में गाड़ के उसमें सीमेंट का फ्लोरिंग उसने बनवाया था। नेक्स्ट दिन यह व्यक्ति नोएडा पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाता है। मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के बाद इसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी सी संदेहास्पद होती है, इसीलिए लड़की के पिता को कुछ संदेह होता है। वो 156(3) में लगभग 6 महीने बाद नोएडा में एक मुकदमा कायम करते हैं दहेज उत्पीड़न का और अपहरण का। इसके बाद राकेश अपनी प्रेमिका रूबी के साथ रहने लगा, लेकिन उसको डर था कि कहीं उसका राज सबके सामने खुलकर ना आ जाए, और फिर उसने बनाया एक खौफनाक प्लान। कासगंज में राकेश ने दोस्त की हत्या। 25 अप्रैल 2021 को राकेश ने किया मर्डर। दोस्त के शव के पास रख दिया अपना आधार कार्ड। दिलीप शर्मा नाम से राकेश ने बनाया आधार कार्ड। पानीपत में मजदूरी करने लगा राकेश। इस दौरान पुलिस राकेश के दोस्त के गुम हो जाने की जांच कर रही थी। उसी दौरान राकेश के इस पूरे प्लान का पता चला, और जब 1 सितंबर को राकेश अपनी पत्नी रूबी से मिलने कासगंज आया तो राकेश को पुलिस ने धर दबोचा, और फिर राकेश ने बताया प्यार को पाने के लिए 4 हत्याकांड का सच।
इस सनसनीखेज वारदात में राकेश अकेला नहीं था, उसका साथ उसके पिता बनवारी लाल, माँ और भाई ने दिया था। फिलहाल पुलिस ने राकेश समेत सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वह इस वारदात ने कासगंज से लेकर ग्रेटर नोएडा तक हड़कंप मचा दिया है। एबीपी गंगा के लिए कासगंज से राकेश प्रताप सिंह के साथ ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जैन की रिपोर्ट।